One, my dear students. So today we are going to talk about the math class and maths class के अंदर क्या पढ़ेंगे? Very important topics. That is related to your fifth chapter. Fifth chapter के related है, but उससे और भी चीज़ें हमें जो आगे पढ़नी है वो हमारा सिक्स चैप्टर में है, दोनों इंटर रिलेटेड है। तो आज हम सिक्स चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है क्या है? अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्री शेप्स। एलिमेंट्री शेप्स, एवरीबडी नोज द शेप्स, एवरीबडी नोज, बिकॉज थर्ड क्लास से ही आपको पढ़ाया जाता है कि शेप्स किसे कहते हैं, है ना? शेप की आवाज नहीं आ रही सर की? ओके, एवरीबडी नो शेप्स, क्योंकि वो थर्ड क्लास से आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे शेप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं। तो ये शेप्स तो है, लेकिन हमें जानना है शेप्स के बारे में और भी चीज़ें जानकारी प्राप्त करनी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको है ना कुछ इस तरह के शेप्स भी दिखाऊंगा और फिर बताएंगे कि इस शेप्स को हम किस तरह से आगे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम लिख देते हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो इस चैप्टर में जो हम शेप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शेप्स बना कैसे, हाउ इट बिकम्स अ शेप्स, क्या ओरिजिन है उसका। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी। सबसे पहला जो हमारा ओरिजिन ऑफ शेप्स है वो क्या है? लाइन। इट मींस दैट इज लाइन सेगमेंट। दैट इज लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट होता क्या है? वी हैव कवर्ड, वी हैव स्टडीड इन द फिफ्थ चैप्टर। हमने बेटा अपना वो वॉल्यूम तेज कर लीजिए, वॉल्यूम तेज कर लीजिए, क्योंकि आई होप मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ और मेरे आसपास जो है बाहर रूम के आगे सब लोग सुन पा रहे हैं। तो आई होप यू विल लिसन मी केयरफुली, और बैकग्राउंड जो है आपका शांति से वहाँ बैठ जाइए तो आपको आराम से सुनाई देगा। तो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट है, हमने फिफ्थ क्लास में पढ़ा था और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था। तो दैट व्हाट इज लाइन सेगमेंट? दैट इज अ डॉट एंड वी ड्रॉ द लाइन फ्रॉम हियर टू हियर। दैट इज लाइन सेगमेंट। बिकॉज लाइन सेगमेंट का जो डेफिनेशन है दैट इज व्हाट, कि हमारा किसी भी दो डॉट पॉइंट से जो इंटरकनेक्टेड लाइन है, और ये जो लाइन हम फर्दर मतलब और आगे ना ही राइट साइड में बढ़ा सकते हैं और ना ही लेफ्ट साइड में बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब इसका पॉइंट यहीं पर एंड है। तो मीन्स दैट इज अ लाइन सेगमेंट। इन लाइन सेगमेंट्स के एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट, चार साल लाइन सेगमेंट, तो मोर एंड मोर लाइन सेगमेंट से हम अलग अलग शेप्स क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट को, इस चैप्टर का मोटिव है कि मेजरमेंट, हाउ वी मेजर दिस लाइन सेगमेंट, हाउ वी मेजर दिस शेप्स लाइन, शेप्स के लाइंस कैसे मेजर करेंगे। तो हमारा मोटिव है पढ़ना कि किस तरह से मेजर करेंगे। तो पहला जो है मोटिव, वो आप खुद अपने जो आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, क्या करेंगे हम? बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन इट मीन्स जो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पता कर पाएंगे दिस इज अ लाइन, कि ये बड़ी है, छोटी है, स्मॉल है, लॉन्ग है। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया जस्ट इसके ऊपर। तो आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू ऑब्जर्व दिस लाइन बाय वॉचिंग, है ना? देखकर सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस लाइन को। क्या देखकर सब लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विच वन इज लॉन्गर, विच वन इज शॉर्टर? आई थिंक ईजिली कर सकते हैं। वन लाइन इज एल, अनदर लाइन इज एम। तो सब लोग ध्यान से देखिए और आप सब समझ सकते हैं कि दोनों लाइन में से मैं दोनों लाइंस को मैं मेजर कर सकता हूँ, है ना? कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी, कर सकते हैं बेटा? देख के पता कर सकते हैं हम। रिस्पॉन्स करो। कमल, कोमल, रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आप ये देखकर बता पा रहे हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी है? देख पा रहे हैं? तो अगर लाइन को आपने ये क्या करा, अपने ऑब्जर्वेशन खुद देखकर समझा और बता दिया कि सर ये बड़ा है, छोटा है। बट अगर हम बात करें दूसरा एक और बिंदु जिस तरह हम मेजर करते हैं,
तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेजरमेंट का। सेकंड पार्ट हो गया बाय ट्रेसिंग। बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करना, मतलब जब किसी चीज़ को हम ट्रेस करते हैं, किसी लोकेशन को ट्रेस करते हैं, ये यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी है, तो वो तो बहुत बाहर हो गया, हम किसी मेजरमेंट से या गूगल मैप से कर लेते हैं। बट ऑन द टेक्स्ट हम किस तरह करेंगे, ऑन द पेपर कैसे करेंगे? तो एक आता है ट्रेसिंग पेपर। क्या आता है? ट्रेसिंग पेपर। लाइक अगर हमारे पास लाइन है, बेटा ये लाइन है, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, और इस लाइन के जस्ट मैं ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर दोनों लाइन है ना इक्वल है, देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ द लाइन। बट अगर हम एक्चुअल ट्रेसिंग मेज़र से करें, ट्रेसिंग से मेज़र करें, तो लाइन में दोनों में डिफरेंसेस हैं, माइनर डिफरेंस है। माइनर मतलब होता है बहुत कम डिफरेंस है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट होता है, जो हमें बहुत ही कम, हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो हमने इसे बताया, हम यहाँ नहीं बता सकते कि कितने सेंटीमीटर है या कितने सेंटीमीटर कम है एक लाइन। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर इज व्हाट, लाइक वी हैव अ पेपर, ट्रेसिंग पेपर। आफ्टर दिस ट्रेसिंग पेपर में क्या करेंगे, जो ट्रांसपेरेंट होता है बेसिकली, हमने पहली लाइन के ऊपर रखा और हमने मार्क कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमारा, ये जो इसका लेंथ है पहली वाली लाइन का, दूसरी लाइन का है, उसके ऊपर जब वो दूसरी लाइन पे हमने ये लाइन का जो हमने मेजरमेंट किया है ये रखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि जो हमारा ट्रेसिंग है वो यहाँ हो रहा है। इट मीन्स जो हमारा यहाँ पर जो डिफरेंस है दोनों लाइंस का मेजरमेंट का, आप इजीली कवर कर पाएंगे, समझ पाएंगे बाय ट्रेसिंग द लाइन, बाय ट्रेसिंग पेपर। एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, या ट्रांसपेरेंट पेपर अगर नहीं मिलता, आपको ट्रेसिंग पेपर नहीं मिलता है, तो आपके पास ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी होता है, यू नो, है ना, पॉलीथीन है, या कोई ऐसा सीट है जो ट्रांसपेरेंट आर पर दिखाई दे रहा है, ग्लास है, तो मैनी थिंग्स यू हैव अवेलेबल टू ट्रेस दिस लाइन, विच वन इज बिगर, विच वन इज स्मॉलर। तो पहली बात हुई ऑब्जर्वेशन, दूसरी बात हुई ट्रेसिंग, थर्ड जो बात है बेटा वो है हमारा डिवाइडर्स एंड रूलर। डिवाइडर्स एंड रूलर, थर्ड जो हमारा पार्ट है वो हम मेजर करते हैं, डिवाइडर एंड रूलर्स I think everybody has dividers and ruler. After when you are in the 5th class or 4th class, you are using the dividers and rulers in your class, right? तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने इन दोनों चीज़ों को पढ़ा, पर थर्ड वन जो है वो प्रैक्टिकली हम कर पाते हैं। बहुत लोगों के पास नहीं आता समझ में, सर कैसे बनाए, नहीं आ रहा हमें, तो हम वो चीज़ आज हमें क्लियर हो जाएगी कि इस तरह से हमें बनाना है और समझना है। तो मैं होप तुम्हें वो पहले इंस्ट्रूमेंट दिखा दूं। आई होप सबको इंस्ट्रूमेंट सबके पास हो ना हो, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ, मेरे पास हैं। आई होप बेटा एक बार फिर भी दिखा देते हैं। आई होप you are intelligent but maybe someone not, so everyone has to clear. This is a geometry box, ठीक है। इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट की बात करें अगर, तो हमारा जो पहला इंस्ट्रूमेंट है, दो जो डिवाइडर्स एंड रूलर्स। तो डिवाइडर्स एंड रूलर की बात करें तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको वन बाय वन, फिर करते हैं। आपके पास एक ये देखा है आपने, जो डिवाइडर्स होता है इस तरह का होता है, जो जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, है ना, 2 पॉइंट्स होते हैं, और वन जो है जिसके 1 सिंगल पॉइंट होता है, और सिंगल में हम क्या करते हैं, पेंसिल लगाते हैं। तो दोनों का हम यूज़ बताएंगे कहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वन इज जो हमारा स्केल है, रूलर, है ना, इसका किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों चीज़ का हम इस्तेमाल करके बताएंगे। जो हमारा थर्ड है, क्या, डिवाइडर्स एंड रूलर्स, किस तरह से मेज़र करते हैं। चलिए, अगर हम थर्ड की बात करें तो इस मेजरमेंट में हमें ड्रॉ करनी है एक लाइन। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, कितने, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू वॉन्ट टू यूज दिस वन और दिस वन, विच वन यू वॉन्ट टू यूज, नो वन, यू वांट टू यूज दिस स्केल, रूलर। आप रूलर को यूज करेंगे, है ना।
तो रूलर के द्वारा अगर हमने यहाँ पर बेटा लाइन ड्रॉ कर दी, 6 सेंटीमीटर हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है, 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। बट इन केस यू डोंट नो द सेंटीमीटर, मतलब मेजरमेंट ऑफ लाइन कितना है नहीं पता आपको, आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया लाइन और ये आपको नहीं पता कितना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्केल से नापने की जगह स्केल आपके पास नाप सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इस कंपास को लेके और उसमें पेंसिल मेज़र करके आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर रख के आप मेज़र कर सकते हैं। और दूसरा इसका यूज़ कैसे हो सकता है, इसका यूज़ हो सकते हैं कि हम दोनों एंड्स को हमने फुल ओपन करा, जितनी बड़ी लाइन है उस लाइन को हमने इस तरह से दोनों एंड पॉइंट पर रखा और हमने मेज़र कर लिया। और आफ्टर दैट कि स्केल में इसको उठाया, स्केल और स्केल को हमने इस तरह से रखा और जितना मेजरमेंट इसका आया था हमने इसमें मेज़र कर लिया 0 से लेके आफ्टर दैट लाइक 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हाउ यू यूज ऑल द 3 इंस्ट्रूमेंट, किस तरह से आप यूज़ करते हैं वो है। तो आई थिंक आपने यू हैव अंडरस्टैंड दैट कि हाउ यू यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट, सबको समझ में आ गया किस तरह से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम इनको मेज़र करने के लिए। और 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर मे बी आई थिंक आपके जो स्केल है, स्केल जो छोटा स्केल है कितने सेंटीमीटर तक होता है, जल्दी बताइए, आप लोग यूज़ कर सकते हैं ना, कितने सेंटीमीटर तक मेज़र कर सकते हैं एक स्मॉल स्केल से। सेंटीमीटर बेटा ध्यान से, अपने स्केल आपने देखा होगा, छोटा स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, जनरली सबके पास होता है, कितने सेंटीमीटर आप मेज़र कर सकते हैं। नो जो बेटा मेरे एक नॉर्मल जो स्केल है ना, उस स्केल में जो आता है, ये जो एक नॉर्मल छोटा ज्योमेट्री बॉक्स आता है उसमें 15 सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं हम। कितना कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर। इसी के साथ अगर एक और इससे डबल होता है उसमें 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्केल्स बढ़ते जाते हैं। और आई थिंक कुछ लोग फैमिलियर होंगे विद द टेलर, यू नो टेलर, टेलर को जानते हैं आप? टेलर के पास एक स्केल होता है बड़ा सा, यू नो, उस स्केल का जो मेजरमेंट है लाइक 1 मीटर, 1 मीटर के आसपास होता है कि वो जब कपड़ा नाप के देता है। तो जिस तरह का एक मेरे आपके सामने एक स्टिक दिखाई दे रहा है, स्टिक, ये स्टिक यू अराउंड यू टेल मी हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, कितने सेंटीमीटर हो सकता है स्केल, गेस 40। ओके, कैन वी मेजर दिस नाउ, दिस इज द 15 सेंटीमीटर, फर्स्ट 15 and around 15, it means 15 for the 60, अराउंड 60 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर के आसपास हमारा स्टिक है। तो इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। चलिए हम इसी के बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो लाइन सेगमेंट से रिलेटेड हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं, किससे, तो आपको कोई भी अगर पूछता है या फिर आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में भी कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो आप 3 मेथड्स हैं आपके पास, है ना, मेज़र करने के लिए 3 मेथड्स हैं। क्या, पहला ऑब्जर्वेशन, अपनी आंखों से हमने ऑब्जर्व करके बता दिया विच वन इज़ लॉन्गर, वॉल और लाइन्स। देन सेकेंड वन इज़ बाय ट्रेसिंग बाय द, मे बी आप ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है तो थ्रेड सबके पास होता है, थ्रेड, यू नो थ्रेड्स, तो आई थिंक यू नो थ्रेड्स। तो थ्रेड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि मान लो ये बोर्ड है, हमारे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, हम नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बाय हमने क्या किया, हमने यहाँ से क्या किया, थ्रेड को यहाँ एंड पॉइंट से रखा और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से रखा और एंड पॉइंट तक हमने थ्रेड को बना लिया। अब हमें थ्रेड्स कलेक्ट हो गया, अब थ्रेड को हम बाय स्केल से आराम से नाप सकते हैं, कई डिवाइड्स करके, फोल्ड करके, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना हमारा मेजरमेंट है। और थर्ड वन इज डिवाइडर्स एंड रूलर से आप मेज़र कर सकते हैं लाइन कितने सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक है। तो 3 हमने मेथड्स पढ़े मेजरमेंट के। चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर में। आगे जो बेटा हमारा इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो है हमारा एंगल्स। अब पढ़ना है जो हमें वो है हमारा एंगल्स। सभी लोग जब एंगल का नाम सुनते हैं तो सबके माइंड्स में कुछ एंगल्स, जो टाइप ऑफ एंगल्स हैं वो इजीली क्या होता है माइंड में आ जाता है सबके, क्योंकि यू ऑल आर फैमिलियर विद एंगल्स, लास्ट 2 या 3 ईयर्स आप पढ़ रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्चुअल हाउ वी मेजर दिस एंगल्स, किस तरह हम मेज़र कर सकते हैं या किस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हम आज सीखते हैं। और आई होप
समवन यू नो वेरी वेल, आप लोगों को कुछ पता भी होगा अच्छे से, बट हम लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिसको मालूम है और जिसको नहीं मालूम वो आज सीख जाएगा। चलिए हम इस क्लास में क्या करते हैं, अब एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स में सबसे पहला, आई होप यू, आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है? कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ एंगल्स यू आर लुकिंग? वेरी गुड। हु सेड, किसने आंसर दिया ये? कमल, गुड। सो यू आर लुकिंग है 90 डिग्री एंगल। सो आपको 90 डिग्री एंगल पता चल गया, बट आपने देखा होगा मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया है और ये हमने लाइन ड्रॉ किया है। इस लाइन की तरह अगर मैं इस लाइन को एक एक्चुअल में पढ़ूं अगर एंगल के नेजर से, एंगल के नज़रिए से, तो दिस वन इज़ अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कोई भी एंगल बनता है जिस एंगल पे, उसको क्या कहते हैं हम? राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो राइट एंगल जब हमने जान लिया, तो राइट एंगल तो बहुत आसानी से जान लिया कि 90 डिग्री सबको पता है। मान लो जैसे विंडो है, विंडो का कॉर्नर 90 डिग्री होता है जनरली, है ना? विंडो है, डोर है, या कोई भी हमारा शेप्स है जो क्वाड्रिलेटरल शेप्स है, तो बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जिनका, अच्छा ये ब्लैक बोर्ड कितने डिग्री का हो सकता है? इस पॉइंट पे ब्लैक बोर्ड कितने डिग्री एंगल बना रहा है, बता सकते हैं आप लोग? इस पॉइंट पे ब्लैक बोर्ड कितने डिग्री एंगल बना रहा है? वेरी गुड, 90 डिग्री बना रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं हम। इसमें इसी में अब हमने, अगर ये 90 है, 90 और मैं इस तरह का अगर अपने आप को दिखाऊं, नाउ इट बिकम्स वेरी गुड। माई माउथ, ये जो पूरा है ये एंगल कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? एंगल कवर कर रहा है। और जो लाइन्स है वो हमारे हैंड्स कवर कर रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं इस 90 को यहाँ मिला दूँ, अगेन राइट साइड था, लेफ्ट साइड में मैंने 90 बना दिया, तो नाउ दैट बिकम्स अ 180 डिग्री। क्या बन गया? 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन गई जो कि 180 डिग्री हमारा शो कर रहा है। इसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल आप लोगों को सबने पढ़ा है। तो स्ट्रेट एंगल हो गया सीधा। हम प्रैक्टिकली समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं तो कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं हर चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो हमारा समझ में आ गया 90 एंड 180 डिग्री। तो अब 90 एंड 180 डिग्री के बाद अगर हम आगे चलें तो 180 डिग्री और 90 डिग्री के बाद एक एंगल और बचता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पता भी होगा। सबको जीरो पता है? जीरो, एवरीबडी नोज जीरो। शेप ऑफ जीरो भी सबको पता है। चलिए अगर ये शेप ऑफ जीरो है, ये एक जीरो का शेप है और ओ भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 180 डिग्री, अभी हमने बात की कि सर 180 डिग्री एंगल है जो आपका यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा, दैट इज 180 डिग्री, और वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर 180 डिग्री हमारा इस जीरो पॉइंट से लेके 180 पॉइंट तक आ रहा है, इट मीन्स अगर हम दोबारा से इसी प्रोसेस को दोबारा से होल कर दें, घुमा दें, तो अगर हम दोबारा से घुमा दें इसी प्रोसेस को, तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, राइट? अगर यहाँ कवर कर रहा है, इट मीन्स ये अगेन 180 डिग्री, राइट? या अगेन 180 डिग्री कर रहा है। इसका मतलब बेटा ये 180 एंड 180 मिलके क्या हो गया? यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और इस पॉइंट पे अगेन वो वापस आके मिल गया। इट मीन्स इट्स लाइक ए जीरो एंड ओ, इट मीन्स दैट इज अ 60 डिग्री। व्हाट? 360 डिग्री। कितना हो गया? 360 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस करेंगे कितना होगा बेटा? 180 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो हमारा 360 डिग्री। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? हमने पढ़ा पहले लाइक दिस, उसके बाद पढ़ा इस तरह से। अब हमने ये पूरा बॉडी यहाँ से लेके ये इस तरह से पूरा सर्कल बन गया। तो पूरा एक सर्कल जो बन गया वो कितना हो गया? वो 360 डिग्री, और उसको कहते हैं हम क्या? कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल हो गया। हमने 3 एंगल्स की बात की। सबसे पहले क्या? राइट, स्ट्रेट, कंप्लीट। आफ्टर दैट और भी एंगल्स हैं,
उनको भी हम पढ़ लेते हैं। बस उनको पढ़ने से पहले हमने एक चीज़ सीखना है, दैट इज़ व्हाट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन इज़ व्हाट। चलिए रिवॉल्यूशन के बारे में बताते हैं आपको। रिवॉल्यूशन इज व्हाट बेटी, रिवॉल्यूशन इट मीन्स इट्स ऑल अराउंड 360 डिग्री से मेजरमेंट। अब 360 डिग्री से मेजरमेंट सबने वॉच देखा है, वॉच, वॉल क्लॉक, यू नो वॉल क्लॉक। ओके चलिए, आपको वॉल क्लॉक है तो आप क्या दिखाएंगे, ये ऐसा ही इसका वॉल क्लॉक होता है, इस तरह का होता है ना। वॉल क्लॉक ये भी हो सकता है, या छोटा बनाना है तो बैंगल्स बना सकते हैं, या ऐसा भी देखता होगा आपने, यहाँ पर टांगने का होता है और यहाँ पर ये घंटी से लटकती है, जो हर घंटे ऐसे ऐसे टन टन ये इस तरह से आपका क्या टाइम बताती है हर आवर। तो हमने इससे क्या करना है, इसका इस्तेमाल करके हमने एक अच्छे से सर्कल बनाना है ना, वेल डिफाइंड सर्कल। उस सर्कल के बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें और चीज़ें सीखनी है इसमें। तो हमने डिफाइन करके बहुत ही सुंदर सा एक सर्कल बना लिया, राइट। अब इस सर्कल के बाद आप देखेंगे बेटा कि ये सर्कल को अगर हम वॉच क्लॉक मतलब क्लॉक में अगर डिफरेंट में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, वॉच में अगर वॉल क्लॉक में कन्वर्ट कर दें तो यू नो 12, एवरीबडी इज नो 12, 3rd and 9। नाउ यू टेल मी एनीवन कि दिस एंगल इज मेजरमेंट ऑफ, ये जो एंगल है कौन सा एंगल मेजर कर रहा है, 90 डिग्री। इट मीन्स हाउ मेनी एंगल्स वी मेजर्ड इन दिस क्लॉक, 90 डिग्री। कितने हो सकते हैं 90 डिग्री के, कितने एंगल्स हो सकते हैं, टेल मी। 90 डिग्री के कितने एंगल्स बना सकते हैं अभी, अच्छा चलिए, ये आपको 12 से 3 जो है ये 90 डिग्री है, इतना समझ में आ गया आपको। अगर बेटा हम सेम मेज़र करें, अगर 3 से लेके 6, मतलब हमारा जो आवर क्लॉक है यहाँ पर और मिनट क्लॉक यहाँ है, तो क्या ये भी 90 डिग्री बना रहा है। ओके अगेन, अगर हमारे क्लॉक में 9 o'clock हो रहे हैं तो क्या ये भी 90 डिग्री बना रहा है। और अगर हमारे घड़ी में जो है वो टाइम हो रहा है, वो हो रहा है हमारा 6:45, तो क्या ये भी हमारा 90 डिग्री बना रहा है। यस, तो यू अंडरस्टैंड दैट वन टाइम हमने एक ही बार में अभी यहाँ पर 90 डिग्री के 4 एंगल्स हमने देख लिए एक वॉच में। क्या हम इसके अलावा और भी मेजरमेंट कर सकते हैं एंगल्स को, और भी मेजर हम देख सकते हैं। यस, कैसे देख सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। अगर हमने टोटल कितना है, हमारे कितने डिग्री पढ़ा था हमने, टोटल 360, कितने डिग्री पढ़ा था 360। तो हमारा जो ये पहला जो पार्ट है 12 से 3, ये कितना है 90 डिग्री है। तो इट मीन्स 90 डिग्री को फ्रैक्शन में रख दें हम 360 डिग्री। इट मीन्स जो 0 0 कैंसिल, बचा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, इस मीन्स 1/4। तो आपका एक फ्रैक्शन भी है। आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर 190 डिग्री एंगल जो बन रहा है वो क्लॉक में, वो क्या फ्रैक्शन है, पूरे आवर का 12 आवर्स का कौन सा फ्रैक्शन है या कौन सा पार्ट है, तो आप कह सकते हैं 1/4 पार्ट है। कौन सा पार्ट है वो 1/4 पार्ट है, 1/4 फ्रैक्शन है 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना है, 1/4 फ्रैक्शन है इस पूरे क्लॉक का। और पूरा क्लॉक कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। तो आई होप यू इजीली अंडरस्टैंड। बट अगर इसके बाद बात करें कि सर आपने इसमें 2 एंगल्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया, इट मीन्स कैसे, आपने क्या किया सर, आपने यहाँ से यहाँ तक एंगल बनाया था और फिर आपने यहाँ बना दिया। इट मीन्स ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो क्या बता सकते हैं आप में से कोई कि ये जो 12 से लेके 6 तक है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो क्या 180 डिग्री एंगल तो है बेटा। बट अगर मैं फ्रैक्शन पूछूं आपसे तो आप बता सकते हैं ये कौन सा फ्रैक्शन है इस होल एंगल का, 360 डिग्री का। इजिली देखिए, समझते हैं इजिली क्या है यहाँ पर हमारा, ये है क्या 180 डिग्री। इट मीन्स 180 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। नाउ 0 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 130, 18 2 जा 36। इट मीन्स 1/2
क्या होगा बेटा 1/2। इसका मतलब ये हाफ पार्ट है। कितना फ्रैक्शन है? हाफ फ्रैक्शन है। 1/4 फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको? हाफ पार्ट फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको? तो आई थिंक यू होप यू अंडरस्टैंड इजिली कि किस तरह से हमने एक वॉल क्लॉक में किस तरह से हमने फ्रैक्शन को समझा, किस तरह से हमने एंगल्स को बनाना समझा या मेज़र करना सीखा, और किस तरह से हम एक होल रिवोल्यूशन मतलब एक जो पूरा क्लॉक है वो कितने डिग्री का होगा ये हमने समझा 360 डिग्री। तो इसी के साथ हम और आगे चलते हैं और समझते हैं कुछ और, जो कि हमारे 3 एंगल्स लेफ्ट बच गए हैं। पर उससे पहले हम इसी वॉल क्लॉक में एक चीज़ और सीखेंगे जो कि आप लोग शायद नहीं जानते होंगे और मे भी कोई लोग जानते होंगे। क्या हमने 4 एंगल्स के अलावा और 90 डिग्री बन सकते हैं? इन 4 के अलावा क्या 90 डिग्री और बन सकते हैं इसमें? केशव, इस वॉल क्लॉक में जो है इसमें 90 डिग्री और भी बन सकते हैं। 1 2 3 4 हमने 4 बना लिया। क्या और बन सकते हैं? ओके, कैसे बता सकते हैं आप? नो सर। आयुष, अच्छा नहीं बन सकते। चलिए हम बन सकते हैं। ये कैसे बन सकते हैं ये जानते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा और अच्छी घड़ी बन गई, दिखाई दे रही सबको? बेटा वॉल क्लॉक सबसे अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए सबसे पहला चीज़ हम समझते हैं कि हमने 90 डिग्री बनाया है वो हमने किस तरह से बोला। हमारे माइंड में सेट है क्या ऐसा शेप बनेगा 90 डिग्री बनेगा। बट हम अगर लॉजिकली सोचें, मेजरमेंट करके सोचें, ऑब्जर्व करके सोचें कि कैसे 90 बना तो वो जानते हैं। अगर बेटा हमारा जो आवर वाला है वो आवर जो नीडल है वो हमारा यहाँ पर है और जो मिनट वाला नीडल है वो यहाँ पर है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे बेटा हमने जो 90 डिग्री इसको बताया और इसको 90 डिग्री बनाया है वो किस पर्पस पे बनाया है। आप देखेंगे यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, मतलब 12 से 1 में चला, 1 कवर करा, फिर मैं 1 से लेके 2 में चला, 2 कवर करा, देन 2 से मैं 3 में चला तो कितने कवर करा? 3rd। इसका मतलब मैं 3 नंबर्स को गैप करके मैं चल रहा हूँ तो मेरा 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 3 नंबर्स को गैप कर रहा हूँ। कितने नंबर्स को गैप कर रहा हूँ? 3 नंबर्स को गैप कर रहा हूँ तो 90 बन रहा है। सेम वे अगर मैं बात करूँ बेटा नीचे एक और नीचे वाले एंगल्स की, 6 की बात करूँ, आगे 90 डिग्री, 3 से 4 पे 1, 4 से 5 पे 2 और फिर 5 से 6 पे 3, तो इसका मतलब अगेन हमने 3 गैप्स करा तो हमारा 90 डिग्री बना। इसका मतलब ये हमारा अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि कोई भी अगर 3 लाइन 3 नंबर्स के डिफरेंस में अगर कोई भी आवर वाला जो निडल है या फिर मिनट वाला निडल है वहाँ पर 90 डिग्री ही बनेगा। इट मीन्स वॉच में और भी 90 डिग्री बन सकते हैं। और कैसे, चलिए जानते हैं। आपने देखा कि भाई जो हमारा आवर क्लॉक है वो क्लॉक जो है हमारा यहाँ पे 4 पे पहुँच चुका है। आवर निडल जो है आवर जो घड़ी वाली आवर निडल जो बड़ी वाली होती है और मोटी होती है वो हमारा 4 पे है, और जो मिनट वाला क्लॉक है जो सबसे बड़ी होती है इसमें और वो थोड़ा सा थिन होता है उससे आवर वाली निडल से, तो वो हमारा 1 पे पहुँच गया। कितने पे? 1 पे पहुँच गया। नाउ टेल मी, कौन बताएगा मुझे? अमित नाउ टेल मी दिस इज अ 90 डिग्री एंगल और नॉट? अमित बेटा टेल मी दिस इज 90 डिग्री एंगल और नॉट? क्या ये 90 डिग्री एंगल मेजर कर रहा है या नहीं? बताइए जल्दी से।
अमित सुन पा रहे हैं? अमित सुन पा रहे हैं मुझे? तो बेटा ये जो मैंने अभी 1 पे हमारा मिनट वाला वो निडल है और हमारा 4 पे आवर वाला, क्या बता सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है? नहीं। ओके, नहीं बता सकते। चलिए साहिल बता सकते हो आप बेटा? सर 90 डिग्री बन रहा है ये? प्रियांशु यस सर। बता सकते हैं आप क्या 1 पे हमारा जो मिनट वाला हैंड है और यहाँ 4 पे हमारा आवर वाला हैंड है, तो क्या ये 90 डिग्री बना रहा है? नहीं बन रहा। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर जो मेजरमेंट ऑफ 90 डिग्री हम वॉच में वो 3 एंगल्स के डिफरेंट पे, 3 नंबर्स के डिफरेंट पे मेजर कर रहे हैं, जो कि अभी आपने सीखा था 12 से लेके 3। तो यहाँ पर अगर मेजर करें 1 2 और 3 से 4 3, यस बेटा, दैट इज अ 90 डिग्री। आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही चीज़ें माइंड में मेजर करनी है कि वॉल क्लॉक के थ्रू अगर आपको कोई एंगल्स पूछ रहा है, एंगल मेजर करना पूछ रहा है, तो आपको सबसे माइंड में ध्यान रखना है कि वी नीड टू डिफ्रेंशिएट द 3 नंबर्स। 2 नंबर्स जो आवर क्लॉक एंड मिनट क्लॉक हैंड है, उनके बीच में अगर 3 नंबर्स का गैप है, 3 डिफरेंसेस हैं, दैट मीन्स इट बिकम्स अ 90 डिग्री। क्या है ये? 90 डिग्री है। क्या आप सबको समझ में आया? एक और एंगल क्लियर करते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। अगर इसी में बात करें हम कि एक और एंगल बना के कि आप में से बताएंगे सर ये 90 डिग्री है या नहीं है। लाइक अब हमारा जो आवर वाला हैंड है वो हमारा 7 पे पहुंच चुका है। आवर हैंड, यू नो आवर हैंड का मतलब है जो घंटा शो करता है, मतलब जो आवर हमें बताता है घड़ी में। उसके बाद अब हमने बनाया मिनट, जिसका मतलब मिनट बनाया हमने, वो है हमारा 4 पे। मिनट हैंड 4 पर है। क्या आप बता सकते हैं स्टिल दिस एंगल इज अ 90 डिग्री? क्या ये 90 डिग्री अभी भी है? हाउ यू मेजर्ड? आपने कैसे मेजर करा? आयुष टेल मी। There is a gap of 3 number. What? 4 to 5, 5 to 6, and 6 to 7. That's why this angle is a 90 degree. I hope you all understand कि कितने एंगल्स, आप बताओ कितने एंगल्स बना सकते हो एक क्लॉक में 90 डिग्री के? कितने एंगल्स बना सकते हो 90 डिग्री के? क्या? 2 और ओनली 2 और? नो बेटा, बहुत सारे एंगल बना सकते हैं हम। आप घर पे यही ट्राई करना कि मैंने पहले 4 बना सकते हैं, फिर 1 पे 1 से 4, फिर 2 से 5, फिर 3 से 5, तो काउंट करके देखना कितने एंगल बना सकते हो 90 डिग्री, फिर मेरे को आंसर देना नेक्स्ट, मतलब कल। ठीक है? तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, है ना, हाउ टू मेजर 90 डिग्री एंगल इन द वॉच। बट आफ्टर दैट 90 डिग्री के बाद और भी तो एंगल्स हैं मेजर करने के लिए, तो वो कैसे है? चलिए उसे भी मेजर करना सीख लेते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर 90 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया, तो अगर हम दूसरे एंगल की बात करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि सर 12 से 6 पे होगा तो 180 डिग्री होगा, 9 से 3rd पे होगा तो 180 डिग्री होगा। क्या हम 2 ही 180 डिग्री एंगल बना सकते हैं इसमें? क्या 180 डिग्री एंगल ओनली 2 बना सकते हैं या इससे ज़्यादा बना सकते हैं? इससे ज़्यादा बना सकते हैं? बन सकता है बेटा। देखो कैसे, स्ट्रेट एंगल हमने सीखा ना, स्ट्रेट एंगल मतलब सीधी लाइन होनी चाहिए। तो अगर मैंने अभी जो किया था, अभी जो एंगल में हमने बनाया था 90 डिग्री, अगर उसको हम 180 बना दे तो हो जाता आराम से। कैसे? हमने 1 बनाया था, 1 से 4 किया था, राइट, और फिर हमने इसको यहाँ पे कर दिया 7 पे, तो भाई 90 ये भी है और 90 ये भी है। क्यों? 1 2 3 1 2 3 मीन 90 कितने हो गए? 180। इट मीन्स जो लाइन है 1 से लेके 7 तक जो स्ट्रेट लाइन है, ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। तो यस,
हम 180 डिग्री का भी एंगल्स बहुत सारे बना सकते हैं, हम एक वॉच क्लॉक में बना सकते हैं ना। क्योंकि वन नंबर इस नंबर से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री से 180 डिग्री बन जाएगा। चलिए आगे और पढ़ते हैं हम इसी में। अब हमने क्या जानना है कि आप मुझे बताएंगे, ये आपका होमवर्क है बेटा आज का, कि आपको अपने होमवर्क में एक वॉल क्लॉक को मेज़र करना, अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है, और या फिर बना के देखना है आपको कि कितने आप 90 डिग्री के एंगल बना पा रहे हो और कितने 180 डिग्री के बना पा रहे हो। ठीक है, अब इसी एंगल्स को एक और नज़रिया उससे पढ़ते हैं। चलिए बताते हैं अभी बेटा, डिस्कस करेंगे 2 मिनट बाद। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें एक और एंगल के मेजरमेंट को, ऑब्जर्वेशन को, तो वो दैट इज अ डायरेक्शन। व्हाट दैट इज अ डायरेक्शन, सभी लोगों को पता है और आपने छोटी क्लास से ही पढ़ना शुरू करा था। डायरेक्शन किसे कहते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो आपको 4 डायरेक्शंस मालूम है और चारों डायरेक्शन से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। हाउ? तो अगर हम बात करें ईस्ट और वेस्ट की, तो हमारा क्या हो गया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और अगर कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? जल्दी बताइए, डायरेक्शन के बेसिस पे ये कितनी डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। ओके, तो अगर वेस्ट से हम अगर साउथ जा रहे हैं तो हमने 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं। साउथ से हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो 90 डिग्री कवर हो रहा है। और अगर ईस्ट से नॉर्थ में जा रहे हैं तो 90 डिग्री बन रहा है, और नॉर्थ से वेस्ट जा रहे हैं तो भी 90 डिग्री बन रहा है। बट अगर बात करें हम सीधा नॉर्थ से साउथ जाना है, नॉर्थ स्टेट से, नॉर्थ में जो स्टेट्स है हमें साउथ स्टेट में जाना है, तो कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर से आप सीधे श्रीलंका, जम्मू एंड कश्मीर से सीधा केरला जाओगे नीचे, तो आप क्या बनोगे? बेसिकली आपको क्या 180 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डायरेक्शन भी हमें क्या है? एंगल्स मेजरमेंट सिखाता है। क्या? डायरेक्शंस भी हमें एंगल मेजरमेंट सिखाता है। तो अब एंगल मेजरमेंट में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। व्हाट? वो 3 एंगल्स कौन से बच गए हैं जो हमने 3 पढ़े हैं और 3 नहीं पढ़े हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जो 3 एंगल्स हमारे बच गए उनमें हमारा सबसे पहला जो एंगल होता है वो क्या होता है? एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट। और दूसरा क्या होता है? ऑब्ट्यूज। और थर्ड क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, जिसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट किसे कहते हैं? एक्यूट बना कैसे, या इसका ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे बना कि ये एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूट है और ये रिफ्लेक्स है? तो हमारे पास सबसे जो पहला हमारा मेजरमेंट और हमने ऑब्जर्व किया था वो दैट इज व्हाट? वो क्या था? हमारा एक स्ट्रेट लाइन था। और स्ट्रेट लाइन के बाद हमारे पास जो हमने मेजरमेंट सीखा और समझा दैट इज वो हमारा 90 डिग्री था। तो अगर 90 डिग्री से अगर हम बात करें इस पॉइंट से, तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है बेटा, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में हमें ये समझना ज़रूरी है कि 90 डिग्री का जो लाइन है वो स्ट्रेट तो है। अगर उस लाइन को हम थोड़ा सा डाउन करें, अगर थोड़ा सा डाउन करें तो कौन सा एंगल बनेगा, और अप करें तो कौन सा एंगल बनेगा? तो सर हम मेजरली क्या करते हैं, अब तक पढ़ते क्या आ रहे हैं 5th क्लास तक, सर जो 90 से कम है इट मीन्स लाइक दिस। अगर 90 से कम है तो वो क्या है? हमारा एक्यूट है। क्या है? एक्यूट है। यही तो आपके माइंड में, दिमाग में यही तो है, आपके माइंड में यही तो मेंशन है कि सर 90 से कम है वो एक्यूट है ना। और दूसरा, सर ये 90 से ज़्यादा है, ये 90 और 90 से ज़्यादा हो गया, अब ये ज़्यादा बन गया 90, पहले 90 था अब ज़्यादा बन गया, सर ये ऑब्ट्यूट होगा। भाई माइंड में तो यही हमारा सेट है ना कि सर 90 से कम है तो क्या है? एक्यूट है, और 90 से ज़्यादा है क्या है? ऑब्ट्यूज है। ठीक है, बट एक बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, हम जब ऑब्जर्व करते हैं या मेज़र करते हैं कि हमारा एक्चुअल में एक्यूट पता कैसे चलेगा ये एक्यूट और या ऑब्ट्यूट है? क्या एक्यूट और ऑब्ट्यूट कोई और एंगल हो सकते हैं? यस। हमें ध्यान क्या देना है वो सीखते हैं, ऑटोमेटिकली आपको थर्ड एंगल पता चल जाएगा।
अब देखिए, हाँ क्या आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जो भी बोल रहा है जोर से बोले। हिस्ट्री और साइंस का क्लास आगे चला गया। ओ सॉरी, 2 मिनट बाद हम कैंसिल कर दें क्लास क्या अब, या कंटिन्यू रखें अभी 10 मिनट और? चलिए 10 मिनट और कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम लोग बेटा सीख रहे हैं यहाँ पर कि हमने एक्यूट और ऑब्ट्यूट एंगल एक्चुअल में मेजर कैसे करना है और कैसे पता चलेगा ये हमारा एक्यूट और ये ऑब्ट्यूट है। ठीक है, तो अगर बेटा ये देखिए एंगल जो है हमने यहाँ पे बनाया, एक हमने बना दिया यहाँ पर ये एक्यूट और एक बना दिया हमने ऑब्ट्यूट। अब ये हम दोनों एंगल्स को किस तरह से हम मेज़र करते हैं, तो ध्यान से देखना और समझना कि किस तरह से हम मेज़र कर पा रहे हैं और एक्चुअली में बता पा रहे हैं ये एक्यूट ही है, कोई और एंगल नहीं है। जब एक्यूट की बात होती है तो आप देखेंगे जो ये जो है ये एंगल का जो मेजरमेंट है, एंगल जो हम बना रहे हैं और दिखा रहे हैं वो इनसाइड हो रहा है, इस दो लाइन के इनसाइड। कहाँ हो रहा है? इनसाइड। और यही अगर इनसाइड की जगह आपको पास यो इस तरह का हो जाए, ये लाइक दिस, नाउ टेल मी, क्या ये एक्यूट एंगल है? नो, दिस इज नॉट एक्यूट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल है। दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल क्या करता है? 180 से मोर देन होता है, मोर देन 180 होता है। तो अभी हम लिख के बताएंगे आपको किस तरह से आपको लिखना कैसे है, आपका अंडरस्टैंडिंग अभी हम बता रहे हैं। तो पहला आपने समझा ये एक्यूट एंगल था, बट नाउ नॉट इट इज एक्यूट एंगल, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। इट मीन्स जो एक्यूट एंगल का शेप था वो रिफ्लेक्स एंगल का शेप भी बन सकता है। बट ध्यान रखना है कि जो लाइन एंगल का मेजरमेंट है, जो हमारा दिखाने का वो है एंगल का, वो कहाँ पर है? इनसाइड है तो एक्यूट है, आउटसाइड है तो वो ऑब्ट्यूज है। सेम बात करते हैं, वो नहीं, इनसाइड है तो एक्यूट है और बाहर है आउटसाइड है तो वो रिफ्लेक्स है। इसी तरह बात करते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल की। अगर ये हमने इनसाइड है 90 से बड़ा है, ये सबको पता है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एंगल यहाँ होता है, राइट? 90 से बड़ा इसका मतलब ऑब्ट्यूड है। तो सेम वे अगर एंगल का मेजरमेंट हमने दोनों लाइंस के इनसाइड किया हुआ है, अंदर किया हुआ है इनसाइड में, तो देन इट इज अ क्या? ये कौन सा एंगल है हमारा? ये एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर इनसाइड किया है। बट यही मेजरमेंट हमने इनसाइड की जगह यहाँ से हटा के इनसाइड किया, इसको भी हमने आउटसाइड ले आए, इसका मतलब यहाँ से लेके हम यहाँ से ले गए, ये अगेन इट बिकम्स अ रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन गया? ये रिफ्लेक्स एंगल बन गया दोबारा से। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्स एंगल और एक्यूट और ऑब्ट्यूट एंगल में कंफ्यूजन दूर। बेटा टेल मी। यस सर मेरी दीदी का क्लास होगा, मैं लेफ्ट कर दूं? okay, now you can left it, okay, bye. Or other one still on my class. So अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब जो एक्यूट और ऑब्ट्यूट को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, किस तरह से हम बनाते हैं और समझते हैं। क्या सर आप इसका वीडियो भेजेंगे? हाँ भेजेंगे बेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटा कि और क्या सीख सकते हैं, तो और क्या सीखना है कि रिफ्लेक्स बना कैसे। तो आप देख पा रहे हैं कि 180 डिग्री है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो कर्व है, ये कर्व जो है ये 180 डिग्री यहाँ तक तो पहुंचा, बट ये 180 को भी पार कर गया। इसका मतलब मोर देन 180, मतलब 180 से अगर ज़्यादा चला जाए तो इट मीन्स दैट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो अब हम इसे जल्दी से हम आसान उसमें समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें मेजर करना है। एक्यूट एंगल इज व्हाट? एक्यूट एंगल जो है वो क्या होगा हमारा? लेस देन 90 डिग्री। क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। ये सिंबल है किसका? लेस देन का। एक्यूट के लिए बता रहे हैं हम, लेस देन 90 डिग्री से कम है तो वो एक्यूट है। ऑब्ट्यूज का बता रहे हैं तो क्या है हमारा? वो मोर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या है हमारा? मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 से बड़ा होगा। और पर इसमें एक और हमारा प्रॉपर्टी क्या है? मोर देन 90 तो होगा बट लेस देन 180 डिग्री होगा, मतलब ये 180 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? 180 डिग्री से
कम होगा। तो रिफ्लेक्स की बात है, तो रिफ्लेक्स क्या होगा, हमारा 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर होगा। 180 डिग्री से अगर ज़्यादा होते ही वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब 180 डिग्री दैट बिकम्स अ सर्कल, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था जिस ओरिजिन पॉइंट से, वो दोबारा से अगर वहाँ तक पहुँच गया तो दैट इज 360 डिग्री, और 360 डिग्री से कम है तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। लाइक 270 डिग्री है ना, मतलब 180 से अबव होते ही वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट ऑल द टॉपिक्स वॉट एवर आई कवर्ड टुडे। सभी को क्या सारे टॉपिक समझ में आए? टेल मी बेटा, सब लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिए। सारी क्लासेस आपको समझ में आई, सारे टॉपिक समझ में आए आपको? ओके, अगेन जो लेफ्ट जो टॉपिक बच गए हैं, वो हमारे टॉपिक जो बच गए हैं इस चैप्टर में, जैसे कि लाइक हमारा परपेंडिकुलर हो गया, या फिर उसको किस तरह से, और भी प्रॉपर्टीज़ और भी टॉपिक्स हैं जो लेफ्ट हैं इस क्लास में, जो कि इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आई होप जितने लोग आज आए थे, आप अपने फ्रेंड से भी बात कर लीजिए कि सर, हाँ सर पढ़ा रहे हैं मैथ, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी यू कैन, और मेरे साथ आइए कल अगेन सेम टाइम 10:45, जिससे हम 10:45 to 50 के बीच में हम स्टार्ट करेंगे क्लास। तो आई होप आप सब लोग मेरे साथ आएँ और मेरी क्लास में जुड़ें, और जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा, और आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सभी लोगों को देखना है, वॉल क्लॉक को समझना है कि कितने हम 90 डिग्री से एंगल बना सकते हैं, उसमें कितने 180 डिग्री एंगल बना सकते हैं। ओनली दैट इज़ द होमवर्क, और जो हमारा होमवर्क है वो हमेशा प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल, लर्निंग बाय डूइंग। क्या है हमारा मोटिव? हमारा मोटिव है कोई भी चीज़ पढ़ना है, सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, हमको करके सीखना है। ठीक है, ओके, आई होप एवरीवन इज फाइन, सब लोग अच्छे से रहिए घर पे। ओके, बाय बाय, कल सेम टाइम पे मिलेंगे। ठीक है।